तरफ जहां माहिम विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, उसी के बीच राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे माहिम में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घरों घरों तक जा रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, मशाल धनुष बाण इनकी लड़ाई के बीच में कहीं जो इंजन है वो आगे निकल जाएगा। सवाल ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला है माहिम में, तो क्या ऐसे में धनुष बाण बनाम मशाल इनकी लड़ाई में इंजन जो है क्या वो आगे निकल सकता है? नहीं, मैं किसके साथ लड़ाई नहीं देखता, मैं किसके लिए मैं लड़ रहा हूँ ये देखता हूँ, इसलिए मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ। मेरे सामने कौन है कौन खड़ा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज साहब जो है वो कभी चुनाव नहीं लड़े, ऐसे में आपको जो है क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की, यहाँ के मुद्दों की वजह से, या फिर चूंकि आदित्य ठाकरे भी मंत्री बन चुके, पीयर प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर? इसका क्या पीयर प्रेशर कि आपको भी चुनाव लड़ना है? दो मुद्दे हैं कि जो स्ट्रगल हमारी पार्टी ने पिछले 10 साल में किया है, मुझे लगा कि जो मेहनत में जो सहकारी ले रहे हैं, राज साहब जो मेहनत ले रहे हैं, मुझे लगा कि एक नेता होने के हिसाब से मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं कहीं तो एक ऐसा जो मेहनत है मेरी दिखनी चाहिए। और पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें मैंने सब नेता लड़ने चाहिए, और अगर पार्टी को ज़रूरत पड़े तो मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना ही मैंने जो बात थी वो कही थी। उसके बाद जो न्यूज़ चालू हुए और उसके बाद की स्टोरी आपको मुझे मत मालूम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जिस तरीके से आपने ग्राफ देखा है, परफॉर्मेंस देखा है, आने वाले दिनों में आप पार्टी को किन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? क्या विजन है पार्टी को लेकर? ऊंचाइयों तक मुझे लगता है राज साहब ही लेके जाएंगे, और मुझे लगता है मेरे जो सहकारी है वही लेके जाएंगे। पर मेरा जो एक 2% या 3% मेरी कुछ एफर्ट्स हो, मेहनत हो, उसमें इतनी मैंने राज साहब को सुना कि वो कहते हैं कि 2024 में तो शायद मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बनेगा, लेकिन 2029 में मुख्यमंत्री क्या मनसे का हो सकता? नहीं, ज़रूर 29 में तो डेफिनेटली इसका। एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि आप चूंकि एक युवा नेता है, ऐसे में कई सारे जो इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा बहुत चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नारे से आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, रेलेवेंट देखते हैं आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। नहीं, दूसरे पार्टी के जो नारे हैं मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मैं ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रहा हूँ। मेरे लिए अभी मैं जो मुहिम घूम रहा हूँ वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं जो डोर टू डोर जा रहा हूँ, मुझे लगता है उनके जो समस्या हैं वो जान के मुझे जब अगर एमएलए बनता हूँ नहीं बनता हूँ ये भगवान के हाथ में और लोगों के हाथ में, पर जो काम मैं बिना एमएलए के कर सकता हूँ वो मुझे लगता है मैं अभी कर रहा हूँ। नहीं, नारा आपके लिए अहम नहीं है, ये कटेंगे बटेंगे बटेंगे कटेंगे नारा आपके लिए? मेरे लिए दूसरी पार्टीज क्या करते हैं वो अहम नहीं है, मेरी पार्टी क्या करती है मेरे लिए। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कई बार राज साहब आए, वो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बात कहीं लागू होती है महाराष्ट्र की जनता पर? जरूर होती है कि मतलब अगर सब एक साथ रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। मुझे लगता है कि किसी कास्ट को देख के नहीं बोलना चाहिए, लोगों को देख के बोलना चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर बिलीव्स। बस दो सवाल और पूछना चाहूँगा। एक तो अमित शाह कहते हैं कि वक्फ जो संशोधन बिल है अगर वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो कर रहे हैं उस पर मुझे सवाल करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर मेरी कुछ। लेकिन ये यहाँ की जनता के लिए भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी, इससे जनता से आप पूछिए कि वो जो ये कह रहे हैं उन पर उनका क्या, आपका इसमें कोई ओपिनियन है? कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैं इन चीज़ों पे मैंने अभी आपसे वो नारा सुना, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि साथ क्या था, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो सेफ। तो मतलब एक एज ए ह्यूमैनिटी के लिए वो नारा होगा तो बेहतर है, ना ही किसी धर्म के लिए है। पर ये सुन के मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बोला। पर मैं वो जो कह रहे हैं बोल रहे हैं इससे मैं देख नहीं रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कैंपेन में जो वक्त जा रहा है मैं दूसरे न्यूज़ के लिए। लोकसभा चुनाव में हमने एक पैटर्न देखा महाराष्ट्र में कि कई सारे जो मुस्लिम दलित जो वोट है वो एक तरफा महाविकास आघाड़ी को आए। इसको लेकर के बीजेपी ने कहा कि ये वोट जिहाद हुआ, इस बार वोट जिहाद नहीं धर्म युद्ध होगा। तो ये सीटों जो वोटों का बंटवारा है, वोट है जो वो राज साहब के पास ही आएंगे, क्योंकि अभी राज साहब लोगों का जो विश्वास है साहब पे वो मुझे लगता है आपको 23 तारीख को दिखने वाला है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित ठाकरे बता रहे हैं कि उनके लिए बटेंगे तो कटेंगे जिससे जो नारे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत वो नहीं देते उसको, हालांकि वो प्रधानमंत्री के नारे से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। एक है तो सेफ है ये नारा जो है उसका वो ज़रूर समर्थन करते हैं, और वही दूसरी तरफ खासतौर से वोट जिहाद की बात करें, धर्म युद्ध की बात करें, इससे भी अपने आप को दूर रखते हुए फिलहाल यहाँ पर अमित ठाकरे नजर आ गए। एक तरफ हम देखते हैं कि राज ठाकरे जो हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विषयों पे अपनी बात खुल करके एक अलग अंदाज में रखते हैं, तो उनके
सुपुत्र अमित ठाकरे जो है वो उनके रुख में कहीं ना कहीं नरमी जो है वो दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल पहली बार चुनाव में उतरे हैं, लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ऐसे में माहिम का ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नौभाग्य।